आप कहाँ गए थे आज? नानी के गए थे? मेरे को तो बताया भी नहीं। अभी आया जब पता लगा मेरे को, नानी के घर से आया तो अभी। कौन छोड़ के आया था आपको नानी के घर? कौन छोड़ के आया था? नहीं, मामा तो छोड़ के गए हैं आपको। लेके कौन गया नानी के पास? एक तो ये माउस लिया है, ये है पोर्ट्रोनिक का। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसको आप काउंटर चेंज करा सकते हो। मतलब कि काउंटर चेंज मतलब आप दुकान पे जाकर उसको वापस देके आप नया ले सकते हो। ये नहीं कि हमें इसी के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं के पास जाओ, बिल दिया उन्होंने बकायदा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8 और धुंध हो रखी भाई बढ़िया वाली, और ठंड भी है और सूर्य देव जी निकल चुके हैं, अच्छी खासी धूप हो गई है। बाकी आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। ये है हमारी यूट्यूब जर्नी का डे 47। बाकी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और आजकल भाई ठंड का कुछ पता ही नहीं चल रहा। दिन में बिल्कुल गर्मी, सुबह शाम ठंड। हालांकि पहाड़ों में भी अभी जो है बर्फ़बारी चालू ही है, तो उसकी वजह से सुबह शाम की ठंड है दिल्ली में। और फ़िलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं और निकलना है मार्केट जाना है। 2 मार्केट जाना है, एक तो नेहरू प्लेस, दूसरा अपना आज़ाद मार्केट। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले कौन सा कवर किया जाए। मुझे लग रहा है कि नेहरू प्लेस अलग रूट पे है तो उसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि आज़ाद मार्केट जो है उसके आसपास 2-3 मार्केट और है तो वो नियर बाय है, तो वो बाद का ऑप्शन रखते तो वो बेस्ट रहेगा। फ़िलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं तो जल्दी काम निपटाएंगे आज कोई भी डिले नहीं करेंगे किसी चीज़ में, क्योंकि आज हमें कोई चीज़ ठीक नहीं करानी है, हमें आज चीज़ें लेनी है। लाइक मेरे को पावर बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? पावर बैंक इज़ मेन है भाई। कल भी मैं जहाँ गया था एक्टिविटी करने गोल्फ कोर्स, वहाँ पर भी मेरा फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो गया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो प्रशांत के फ़ोन से रिकॉर्ड करा। तो हर सिचुएशन में ना आपका फ़ोन की जो बैटरी ना वो होनी चाहिए फुल इन द सेंस कि आजकल आपका फ़ोन ही सब कुछ है। अगर आप कहीं फंस गए हो, कहीं खड़े हो, कैब बुलानी है तो आपको फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, कहीं पेमेंट करनी है तो आपको फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, किसी को कॉल करनी है तो आपको फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। सब कुछ आजकल हम डिपेंड है फ़ोन पे। तो फ़ोन की बैटरी अगर नहीं है तो आप फंस गए, चाहे आपकी जेब में कितना ही पैसा हो, आप फंस जाओगे। तो आपके पास पावर बैंक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बाकी कैंपिंग की 2-3 चीज़ें हैं वो भी लेनी है, तो वो मिलेगी आज़ाद मार्केट में। तो सारी चीज़ें अलग अलग जगह है। तो फ़िलहाल तो रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी आज सुबह ही नहा लिया और बॉडी पेन भाई भयंकर हुआ कल, भयंकर। अब तो फ़िलहाल ठीक है, रिलैक्स हो गया बॉडी। कल दर्द की वजह से अच्छी नींद आई तो नींद पूरी हो गई। अदरवाइज़ शोल्डर में और थाई में हल्का हल्का है अभी भी। वो तो शुक्र है कल रात को गर्म पानी में थोड़ा सेक लिया और सोनी ने मूव वगैरह लगा दी, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट है बॉडी की। अदरवाइज़ भाई, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टाइम किया था मैंने हॉर्स राइडिंग, वो सॉरी गोल्फ। हॉर्स राइडिंग में पहले कर चुका हूँ, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम बाद किया, तो दर्द तो ऑब्वियसली होना ही था। तो बहुत दर्द हुआ भाई, अब ठीक है। बाकी निकलते हैं यार ब्रेकफास्ट करके। जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी कवर कर पाएंगे। हालांकि मार्केट 12 बजे के बाद ही ओपन होती है, बट स्टिल 12 बजे तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले नंबर लग जाएगा हर चीज़ में। मतलब समझ रहे ना चीज़ों को, तो निपटाते हैं और जल्दी कुछ अच्छा करेंगे। तो फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। ओके दोस्तों, ब्रेकफास्ट कर लिया है। बाकी एक काम और है आज ज़रूरी, जो कि है पासपोर्ट। और पासपोर्ट मेरा बना था 2014 में, तो उसके काम से मेरे को एक बंदे से मिलना है और उससे मिलेंगे। क्योंकि पासपोर्ट जो था 2014 में बना था मेरा तत्काल में। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरी स्टडी वगैरह पूरी हो गई थी, तो सोचा कि जॉब कर लेता हूँ। और मैंने जो ये है ग्रेजुएशन, ये मैंने डिस्टेंस से करी थी, तो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो एयरपोर्ट पे उस टाइम पे जॉब मिल रही थी और उन्होंने तत्काल में मेरे से मांगा पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपकी जॉब लग जाएगी। देखो पासपोर्ट भी बन गया, लेकिन फिर जॉब मैंने फिर भी नहीं करी, क्योंकि वो एविएशन थी और मेरे ख्याल से कैबिन क्रू में था और मेरा नंबर आ भी गया था। बट क्या था कि पासपोर्ट बनवाया तत्काल में, और तत्काल में होता क्या है कि आपका पासपोर्ट विदिन 2 डेज़ में बन के आपके पास घर पे आ जाता है। उसकी जो इंक्वायरी होती है ना, वो होती है आपकी 10-15 दिन में या फिर 1 महीने बाद होती है। तो जो इंक्वायरी करने वाला इंस्पेक्टर था गांव में पहुंचा, और गांव में जो हमारा घर था ना, तो वो बिल्कुल सेंटर पे था गांव के। तो उसने गांव की किसी भी स्टार्टिंग में घुसा होगा गांव में और किसी से पूछ लिया होगा कि फ़लाने घर जाना है, ऐसे ऐसे काम है। तो उन्होंने बोल दिया होगा कि ये तो यहाँ से 8-10 साल हो गए शिफ्ट हुए नज़रगढ़, तो वो चले गए। अब होता क्या है कि उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो इंक्वायरी करने आया था उसमें रिपोर्ट में लिख देता है कि ये एड्रेस एडवर्स है, मतलब कि इसके पास 2 एड्रेस है। यहाँ से तो रहता ही था जो इसका परमानेंट एड्रेस है, लेकिन नज़रगढ़ में शिफ्ट हो रखा है, नज़रगढ़ में कहाँ रखा हमें नहीं पता। तो ऐसी रिपोर्ट उसने आगे भेज दी, तो वो इंक्वायरी रुक गई। तो पासपोर्ट किसी भी तरीके से वैलिड नहीं हो पाया, आप उससे कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में। तो वो आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अब दोबारा बनवाने गया तो उस पर लगे हुए थे ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशन हटाने के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था उसको। तो फिर अब रिक्वायरमेंट पड़ी है
और पासपोर्ट क्यों बनवा रहा हूँ वो बहुत बड़ा सस्पेंस है और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आने वाले 1-2 महीने में पता लग जाएगा क्यों बनवा रहा हूँ, क्या रीज़न है। शायद कुछ और ही चेंज है लाइफ में, जो ये कैंपिंग सफ़र जो यूट्यूब है ये और नेक्स्ट लेवल चले जाए। तो जैसा भी होगा वो आपको आगे पता लगेगा, जब आप मेरे वीडियो से जुड़ोगे, मेरे चैनल से जुड़ोगे, तभी आपको पता लगेगा। बाकी वो भी ज़रूरी है। और पासपोर्ट के लिए निकलेंगे, पहले पासपोर्ट वाले काम करेंगे क्योंकि द्वारका में ही है और मेट्रो भी वहीं से लेनी है, तो पहले वो चीज़ करके फिर निकलेंगे मार्केट। तो फिलहाल अभी निकलता हूँ और बंदे से मिलता हूँ, क्योंकि बंदा फिर निकल जाएगा कहीं आगे, तो उसी से मिलते हैं पहले, सबसे पहले। आप कहाँ गए थे आज? नानी के गए थे? मेरे को तो बताया भी नहीं। अभी आया जब पता लगा मेरे को, नानी के घर से आया तो अभी। कौन छोड़ के आया था आपको नानी के घर? कौन छोड़ के आया था? नहीं, मामा तो छोड़ के गए हैं आपको। लेके कौन गया नानी के पास? नोनी खुद गया है? हैं? झूठ बोला नोनी। माँ जी गई थी? मामा तो छोड़ के गए हैं। लेके कौन गया था आपको? लेके कौन गया? अच्छा, मम्मा लेके गई थी। अच्छा, नोनी मम्मा लेके गई थी। तो मामा तो छोड़ के गए हैं, लेके कौन गया था? पागल है ये अपनी आज नानी के घर गया था भाई। इसकी नानी ने बुलाया था इसको आज, है ना? नानी की छुट्टी थी आज, सैटरडे की, ऑफिस की, है ना? तभी बुलाया था। हाँ, मुझे पता लग गया। ओके दोस्तों, जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ और ये भी बस अभी आया है। इसका मामा छोड़े गया था रवि। वो एक्चुअली क्या है, इसकी नानी छुट्टी थी ना, 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे, तो 2 दिन वो बुला लेती है, तो हमारा भी काम आसान हो जाता है, कुछ काम होते निपटा लेते हैं। तो बस वही छोड़ के गए यहाँ पर। बाकी भाई जुकाम इतना हो गया आज, एक तो ना हवा चल रही थी और मज़े मज़े में विंड चटर पहन के टी शर्ट के ऊपर, और ऐसी ठंडी हवा लगी कि बस हालत ख़राब हो गई। और जो आज का काम था नेहरू प्लेस का वो भी हो गया है, और डेस्कटॉप जो था मेरा CPU वो ठीक करा लिया है। ठीक क्या कराना था, उसमें एक चीज़ की फ़ॉल्ट था, वो फ़ॉल्ट उन्होंने ठीक कर दिया और ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज। बाकी मैकबुक जब कराने गए थे ना, उसमें तो पूरे दिन लग गए थे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नेहरू प्लेस तो वैसे भी हब है इस चीज़ का, तो उन्होंने वो ठीक कर दिया। बाकी एक मैंने लिया है पावर बैंक 10,000 वोट का, और वो है बोट कंपनी का, और वो मैग्नेट वाला है, और उसमें आप डाटा केबल से चार्ज कर सकते हो, तो वो भी दिखाता हूँ अभी मैं आपको। दूसरा मैंने लिया है माउस अपने मैक के लिए, जिसमें मैक के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। आप इवन उसको फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, टैब में भी यूज़ कर सकते हो, उसमें 3-4 ऑप्शन है। तो एक वो लिया है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सही पड़ेगा मेरे को। एक मैंने लिया है अपने फ़ोन का कवर, तो ये 2-3 चीज़ तो ये ली है। 50,000 mAh का जो पावर बैंक है, मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो आ जाएगा। और बाकी उसके बाद फिर मैं गया था आज़ाद मार्केट कैंपिंग का सामान लेने के लिए, बट वो दुकान बंद मिली, और पता नहीं क्या था, शनिवार को छुट्टी करते क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट वो बंद मिली। और उसके बाद फिर मैं गया था एक मार्केट और थी, नाम भूल गया, अजीब सा नाम था उसका। सो वहाँ गया था मैं जैकेट वगैरह देखने के लिए। अरे क्या नाम था, शास्त्री पार्क के पास है ये, सॉरी सीलमपुर के पास है, जाफराबाद। तो जाफराबाद गया था, मैंने कहा था ना 2-3 काम मार्केट में, तो वहाँ जैकेट की बहुत बड़ी मार्केट लगती है। तो वहाँ पर क्या कि मैं देखने गया था ट्रैकिंग के लिए कुछ जैकेट वगैरह मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन वैसी और अदर जैकेट मिल जाती है आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में, मतलब कि जो ब्रांडेड है ना उनसे आप अगर कहूँ ना, तो जैसे कि 3,000 की जैकेट है, तो वहाँ आपको 500-700 में इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतनी फिनिशिंग के साथ, वो ब्रांड की वो भी। तो आप किसी को जैकेट लेनी है तो जाफराबाद जाओ, पूरा हब है भाई मार्केट का पूरा, तो वहाँ से आप उसको ज़रूर ख़रीदना। तो उसके बाद से आए घर पे, और टाइम अभी लगभग हो गया है 6:15, और बाकी जो सामान लेके आया हूँ मैं वो आपको दिखाता हूँ। और कैंपिंग का सामान कल जाएंगे संडे को, तो कल लेके आएंगे, क्योंकि आज तो दुकान बंद मिली तो नहीं ले पाए, बाकी कल चलेंगे। फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको सामान। एक तो ये माउस लिया है, ये है पोर्ट्रोनिक का। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसको आप काउंटर चेंज करा सकते हो, मतलब कि काउंटर चेंज मतलब आप दुकान पे जाकर उसको वापस देके आप नया ले सकते हो। ये नहीं कि हमें इसी के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं के पास जाओ, बिल दिया उन्होंने बाकायदा, कोई पटड़ी का सामान नहीं है जो नेहरू प्लेस में लगाते हैं ना पटड़ी दुकानों के आगे, वहाँ से नहीं लिया मैंने, प्रॉपर दुकान से लिया, तो उसका बिल है। तो ये पड़ा मेरे को 600 रुपये का, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, देखो अभी दिखाऊँगा उसको अंदर से खोल के। और दूसरा मैंने लिया ये बोट का 10,000 mAh का, जो कि मेरे फ़ोन को 3 बार चार्ज कर देगा दिन में, और एक बार आप फ़ोन चार्ज करोगे 3 बार इससे हो जाएगा, तो बहुत है, सफिशिएंट है, पूरा दिन चला देगा आराम से ये। अब कोई दिक्कत नहीं है बैटरी की, तो इसको भी वही दिखाएंगे। और साथ में एक ही लिया मैंने कवर, क्योंकि जो फ़ोन के साथ इसको मैं अटैच कर रहा हूँ, तो चार्ज तो कर रहा है, वो स्टिक भी हो रहा है, लेकिन बहुत माइनर तरीके से स्टिक हो रहा है। ये हैवी है पावर बैंक, तो ये गिर जाता है, तो इतनी प्रॉपर मैग्नेट नहीं होती फ़ोन के पीछे। तो या तो आप इसके अंदर जो रिंग आती है, एक रिंग दी जाती है इसमें, ऐसी रिंग होती है, तो या तो उस रिंग को मैं फ़ोन पे चिपकाऊँ,
तो इसको पेश करो तो ठीक है, लेकिन वो भद्दा लगता है। तो फिर मैंने ये लिया है। इसमें जो रिंग है ना मेटल की है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिक करती है इस पर, वो भी दिखाऊंगा अभी करके। बाकी एक ये भाई यहाँ नजरगढ़ में 250 रुपये मिल रहा है स्पोर्ट्स वाली गली में, तो ये मेरे को पड़ गया सिर्फ 150 रुपये में, 150 में मिल गया मेरे को ये। और इसमें नीचे काउंटर भी है, यहाँ पर देखो ऐसे करोगे ना काउंट, इसमें है 60 kg तक इसमें वो है। तो ये कुछ चीज़ें ली थी। पावर बैंक ऑलरेडी कर दिया है अमेज़ोन से, और जो कैंपिंग सामान हो जाएंगे कल। बाकी इनको अनबॉक्स करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इसका बिल है भाई, बिल भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखो 600 रुपये का फोटोनिक का। तो ये बिल के बिहाफ पे आप इसको चेंज करा सकते हो। 1 ईयर वारंटी है इसकी, पता नहीं वारंटी है गारंटी है नहीं पता, वारंटी है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब रिपेयर करके दे देंगे, रिप्लेसमेंट तो क्या ही है। ये माउस है, बहुत ही प्यारा है और इतना स्लिम है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार ये माउस। मैं बड़ा परेशान था यार, मैक में ना चलता है BT वाला, उसमें वायर वाला चलता है, लेकिन वायर वाला हैक्टिक हो जाता है यार। तो मैं एक वायरलेस लेके आते हैं, और इसमें 3 ऑप्शन है पीछे देखो, ये रहा BT1 BT2, और ये ऑन ऑफ का बटन है, ये मोड है। बाकी इसमें सेल नहीं डलता, इसको आप चार्ज कर सकते हो, ये रहा चार्ज, और इसको डायरेक्ट भी आप चार्ज करके यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी क्लास है इसमें क्या लगा मेरे को, सबसे अच्छी चीज़ देखो रिमूव हो गया, और इसके अंदर इन्होंने दिया है विंडो के लिए USB। इसमें मैग्नेट है, ये चिपका हुआ है इस पर, ऐसे हिलता नहीं है। देखो ये इसको ऐसे आप विंडो में यूज़ कर सकते हो, किसी भी उसमें CPU या फिर लैपटॉप में इसको लगाओ और इसको आराम से यूज़ करो, कुछ ऐसा है। देख लो आजकल टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ये मैग्नेट लगी हुई है यहाँ पर जिससे ये चिपक जाता है। भाई पहले माउस कैसे आते थे, वो बॉल वाले आते थे, गोल वाले, जो हम यूज़ करते थे उस टाइम पे, बॉल को निकाल लेते थे, खेल लेते थे उससे, फिर वापस लगा के फिर उसको यूज़ कर लेते थे। और आजकल देख रहे हो माउस कितने स्लिम होते जा रहे हैं, सब कुछ दिख भी रहा है अंदर से। यहाँ पर फोटोनिक की बैजिंग हो रखी है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैंने ले लिया 600 रुपये में। अरे यही है ना क्रोमा वगैरह में, विजय सेल्स में, रिलायंस स्टोर में जाओगे ना, तो ये आपको फोटोनिक का पड़ेगा। वैसे तो फोटोनिक देते नहीं है, लेकिन इस तरीके का आप लोगे तो लगभग पड़ता है वो 1800 2000 रुपये में आसपास देते हैं। तो मुझे वहाँ से, मैंने कभी वहाँ से लिया ही नहीं, तो फिर मैंने कहा नेहरू प्लेस कभी जाएंगे चक्कर लगेंगे तो ले लेंगे, तो ये मैंने लिया था। और दूसरा आता है हमारा ये बोट का पावर बैंक। अरे फटी गया है, तो चलो फटी गया तो निकाल लो। इसका भी बिल है भाई बाकायदा, इसकी भी 1 ईयर वारंटी है। ये रहा, दिखा देता हूँ यार, एक हाथ से दिक्कत होती है, लॉगिन भी करो, फ़ोन पकड़ो एक हाथ से। ये देखो बोट का पावर बैंक, और ये है मैक्सेफ, मतलब वायरलेस, और 1300 रुपये का है ये। तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा मेरे को, मैंने अमेज़ोन पे 1600 को पड़ रहा है ये, तो सही पड़ा मेरे को, मतलब कि तो मैंने ले लिया, बार्गेनिंग करनी पड़ती है भाई। बाकी देखो इसमें ये रहा, इसमें आप USB से चार्ज कर सकते हो, और इसमें C टाइप है, इससे आप पावर बैंक चार्ज भी कर सकते हो और इसी से अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। तो मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों यही है। और जिसका USB से आप एंड्रॉयड, एप्पल का फ़ोन या फिर कुछ भी आप करोगे तो USB इसमें पोर्ट दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा है। और इतना वेट भी नहीं है इसमें। और जो इसमें क्या कहते हैं वायरलेस है, वो आपका 15 वोल्ट चार्ज करेगा, मतलब 15 वोल्ट के आसपास स्पीड है उसकी, मतलब इतनी जल्दी चार्ज नहीं करता वायरलेस में। और आपका इस पर C टाइप से वो करता है, 22 वोल्ट की जो है आउटपुट देता है, और वायरलेस से करोगे तो 15 वोल्ट का इसमें आउटपुट आता है, क्योंकि यार मैग्नेट से मैग्नेट जा रहा है तो थोड़ा सा लेट होता है। बाकी ठीक है, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चार्ज करना चाहते हो, या तो C टाइप से या सीधा आप फ़ोन के पीछे लगा सकते हो। और देखो मैं दिखाता हूँ कवर पे कितनी टाइट से स्टिक होता है ये देखो, मतलब बहुत हैवी तरीके से स्टिक होता है। फ़ोन पे मैं लगा कर दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उससे, तो ये बहुत टाइट है भाई। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा ही अगर आप इस पर करोगे ना तब जाके गिरता है, अदरवाइज़ ये इतने में नहीं गिरता। और ऐसे में अगर फ़ोन लगा दूँ, फ़ोन पे अगर मैंने ऐसे लगाया तो अपना भी गिर जाएगा नीचे, क्योंकि फ़ोन के पीछे लगा होता है ग्लास, और वो बहुत स्लिपरी होता है, तो इतना अच्छे से स्टिक नहीं कर पाता। तो ये कवर मैंने लिया, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 180 रुपये का पड़ा। बोल तो 300 रुपये आ रहा था, फिर बोले 250, मैंने कहा नहीं देना तो बताओ। फिर मैं निकल गया, कह रहा लास्ट 200 में, 180 मान गया भाई। बढ़िया यार, ऐसा नहीं है, अंदर से पूरा वो है, स्क्रैच भी नहीं लगेंगे, और बाहर से भी थोड़ा सा ना सॉफ्ट टच है, दिख रहा होगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें ली थी मैंने। बाकी कल जाएंगे आज़ाद मार्केट,
और कर लेते हैं अपना कैंपिंग सामान। और आज का जो ब्लॉग है, आज ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमारा D47 अगर आपको अच्छा लगा है और चीज़ें पसंद आई है तो आप भी जाके नेहरू प्लेस में जाके खरीद सकते हैं, बार्गेन कर सकते हो, सस्ते मिल जाती चीज़ें। यहाँ पे फंसने की जगह आप नेहरू प्लेस जाओ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट में हर चीज़ मिल जाती है, जो भी एसेसरीज़ है इलेक्ट्रॉनिक की तो मिल जाती है। तो आज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं कल आपको Day 48 में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।